श्रीमद् स्कंद प्रथम अध्याय 10 द्वारका के लिए भगवान श्री कृष्ण का प्रस्थान। श्लोक संख्या 9 और 10। सुभद्रा द्रौपदी कुंती विराट तनया तथा गांधारी धृतराष्ट्रश्च युयुत्सुर्गौतमो यमो रुकोदरश्च दौम्यश्च स्त्रियो मत्स्यसुतादयः न सेहिरे विमुह्यन्तो विरहं शान्गदन्वनः। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्रीमदेसी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा। शब्दार्थ: सुभद्रा कृष्ण की बहन, द्रौपदी पांडवों की पत्नी, कुंती पांडवों की माता, विराट तनया विराट की पुत्री उत्तरा तथा भी गांधारी दुर्योधन की माता, धृतराष्ट्र दुर्योधन का पिता, च तथा युयुत्सु धृतराष्ट्र की वैश्य पत्नी का पुत्र, गौतम कृपाचार्य, यमौ जुड़वा भाई नकुल तथा सहदेव, वृकोदर भीम, च तथा दौम्य दौम्य, च तथा स्त्रियः राजमहल की अन्य स्त्रियां भी, मत्स्यसुता आदयः मछुआरे की पुत्री सत्यवती, भीष्म की सौतेली माँ, न नहीं सेहिरे सहसखी विमुह्यन्तः मूर्छित सी वीरहम वियोग शांगा धन्वनः। श्री कृष्ण का जो अपने हाथ में शंख धारण किए रहते हैं। अनुवाद: उस समय सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती, उत्तरा, गांधारी, धृतराष्ट्र, युयुत्सु, कृपाचार्य, नकुल, सहदेव, भीमसेन, दौम्य तथा सत्यवती सभी मूर्छित से हो गए, क्योंकि भगवान कृष्ण का वियोग सह पाना उन सबों के लिए असंभव था। तात्पर्य: भगवान श्री कृष्ण जीवों के लिए, विशेष रूप से भक्तों के लिए इतने आकर्षक हैं कि उनका वियोग असह्य हो जाता है। बद्ध जीव माया के वशीभूत होकर ही भगवान को भूल जाता है, अन्यथा ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसे वियोग की अनुभूति का वर्णन नहीं किया जा सकता, उनका अनुमान केवल भक्त ही कर सकते हैं। वृंदावन तथा सीधे साधे ग्रामीण बाल बालों, बालिकाओं, स्त्रियों तथा अन्यों से श्री कृष्ण का वियोग सबों को आजीवन आघात पहुंचाता रहा, और अत्यंत प्रिय गोप कुमारी राधा रानी का वियोग तो अवर्णनीय है। वे एक बार सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में मिले और उन्हें जैसी अनुभूति हुई वह हृदय विदारक है। निस्संदेह भगवान के दिव्य भक्तों के गुणों में अंतर है, लेकिन उन्होंने कभी भगवान का सान्निध्य प्राप्त किया है लेकिन जिन्होंने कभी भगवान का सान्निध्य प्राप्त किया है वे उन्हें क्षण भर के लिए भी नहीं छोड़ सकते हैं। शुद्ध भक्त की यही मनोवृत्ति होती है। आज का श्लोक और आज का परम पवित्र दिन दोनों एक साथ, मतलब इस श्लोक इसे आज के कथा प्रसंग के अनुरूप ही है, आज का पवित्र दिन के अनुरूप है। आज श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज का तिरुभाव दिन है। तिरुभाव दिन यानी विरह, वो हमारे बीच में नहीं रहे। ये बहुत बड़ा आघात है कि इतने महान आचार्य हमारे बीच में नहीं है, और एक बड़ी खुशी भी है कि वो भगवत धाम गए। तो इसीलिए आज हम धाम धूम से मना, हम शोक नहीं करते हैं। सामान्य जीव मरते हैं तो हम शोक करते हैं कि वो हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन वैष्णव के लिए
शोक नहीं, उत्सव है, आघात भी है, क्योंकि इतने महान आचार्य हमारे बीच में नहीं है जो थे। लेकिन हमें उनकी शिक्षाओं को समझकर, उनकी शिक्षाओं का आश्रय लेकर हम इन महान आचार्यों को कभी भी हमारी पहुंच के बाहर नहीं जाने देते हैं। तो जरूरत क्या है? इन महान आचार्य का उपदेश को समझने की, उपदेश का अनुसरण करने की। तो ही हम कभी भी इनका तिरोभाव नहीं होगा। हमारे आध्यात्मिक रूप से तो वो हमारे साथ हमेशा है, लेकिन हम उनकी अनुभूति नहीं कर सकते। यदि हम अनुभूति करना चाहते हैं तो इतने महान आचार्यों की शिक्षा को ग्रहण करना है, समझना है, आश्रय लेना है। तो हमें इतना वीरभाव नहीं है कि आज ठीक है, देखिए आज मंगला आरती में कितने भक्त आए, किसी को ये नहीं, इतने सारे 50-100 भक्त है, लेकिन कौन है, किसको विरह है? इतना महान दिन, मैंने कल अनाउंसमेंट भी किया था, किसको विरह है? यहां देखिए प्रभुपाद लिखते हैं, ये श्लोक क्या है? भगवान कृष्ण द्वारका के लिए रथारूढ़ हो गए और द्वारका जाने के लिए तैयार हो गए। उस समय सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती, उत्तरा, गांधारी, धृतराष्ट्र, युयुत्सु, कृपाचार्य, नकुल, सहदेव, भीमसेन, धौम्य तथा सत्यवती सभी मूर्छित से हो गए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का वियोग सह पाना उन सबों के लिए असंभव था। लेकिन हमें वियोग होता ही नहीं है, नहीं कृष्ण का वियोग होता है, नहीं आचार्यों का वियोग होता है, नहीं भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर का वियोग नहीं होता है। कब 12 बजे प्रसाद ले ले, अपने रूटीन में लग जाए। लेकिन ये स्पेशल दिन है, विशेष दिन है, जब हम इन आचार्यों को याद करके भगवान कृष्ण के विरह को हम उत्पन्न कर सकते हैं हमारे हृदय में कि कहाँ है, कहाँ रूप रघुनाथ, कहाँ सनातना, भट्ट जो क्या है ये, जे अनिलो प्रेम धन 89। कहाँ मोर स्वरूप रूप, कहाँ सनातन, कहाँ दास रघुनाथ पतिता पावन। मतलब ये कहाँ गए हमारे महान आचार्य सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी कहाँ गए? आज ये भजन गाना चाहिए तिरुभाव दिन पर, वीर होना चाहिए हमको, तो ही हमारा जीवन सार्थक है। इसे ये कोई सामान्य दिन नहीं है, बड़ा पवित्र दिन है कि जिस दिन हम इतने महान, एटलीस्ट इस दिन तो महान आचार्य को याद करें। हमें मौका मिलता है श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज का स्मरण करके उनकी शिक्षाओं को ग्रहण करने का बहुत बड़ा मौका मिलता है। हम देखिए ये नरोत्तम दास ठाकुर जो हमने भजन गाया, वो महान आचार्य, वो कहते हैं वीरा भाव से, उनको क्या लगता है? पाषाणे कुटीबो माथा अनले पश्चिमो गौरांग गुणेर निधि को था गेले पाबो। मैं अपना सिर चट्टान में मारकर फोड़ डालूंगा, नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, और अग्नि में कूद पड़ूंगा, सभी दिव्यों को गुणों के निधि स्वरूप गौरांग प्रभु को मैं कहाँ पाऊंगा? एक काले कोथा गेला गोरा नटराज, कहाँ गए भगवान चैतन्य महाप्रभु, कहाँ चले गए एकाएक? ये वीर भाव हमको होना चाहिए, हमें प्रयास करना चाहिए ऐसे वीर भाव के लिए। तो मैकेनिकली सही, लेकिन एटलीस्ट ऐसे दिनों पर हमें आना चाहिए। लेकिन ठंड इतनी है कि माया हमको परास्त कर देती है।
ये इन लोगों के लिए भगवान कृष्ण का वियोग सह पाना कठिन, इम्पॉसिबल था, असंभव था, असंभव था। मूर्छित हो गए सब। लेकिन हम इतने बद्ध अवस्था में, इतनी बद्धान अवस्था है, हमारा हृदय इतना पाषाण है। या नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि ये सब चलेगी, अभी मैं अग्नि में कूद पड़ूंगा, सर अपना पत्थर सर के साथ रख के फोड़ दूंगा, क्योंकि अभी मैं इन चैतन्य महाप्रभु को कहां पाऊंगा। ये कड़क शिक्षा है हमारे लिए कि हमें ऐसा विरह प्राप्त करना है। यही विरह में सेवा, हमें सेवा बंद नहीं करनी है, हमें रोते नहीं रहना है, हमें सेवा करनी है। लेकिन इस विरह भाव में अभी हम इस महान आचार्यों को कैसे प्राप्त कर पाएंगे? कहाँ गए चैतन्य महाप्रभु, कहाँ गए? तो हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हम लोग हर रोज चैतन्य महाप्रभु को, भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज को, प्रभुपाद को, अपने गुरु को हर रोज स्मरण करते हैं गुरु का। वंदे गुरु श्री चरणारविंद। श्री प्रभुपाद कहते हैं, मैं बहुत तुच्छ दास हूं, लेकिन मेरा कार्य एक ही था, श्री प्रभुपाद यानी उनके गुरु महाराज श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज के शब्द को दोहराना, बस यही मेरी एक ही योग्यता थी, और कुछ मेरी योग्यता नहीं थी। और मैंने मेरे गुरु के आदेश को, जो कि विदेश जाके, पाश्चात्य देश जाकर अंग्रेजी में प्रचार करने का, बहुत लेट से, मैं बहुत ये हूं, तुच्छ हूं कि मैंने मेरे गुरु के आदेश को बहुत लेट किया, लेकिन फिर भी मैंने प्रयास किया मेरे गुरु के आदेश का पालन करने का। तो मेरी सेवा के लिए मेरे गुरु महाराज ने आप सबको भेज दिया है। वहाँ जो भी उनके शिष्य थे उनको उद्देश्य कर ये प्रभुपाद बताते हैं कि मेरे गुरु की कृपा है। तो आज के दिन हमें ये समझना है कि वास्तव में गुरु की कितनी बड़ी कृपा होती है हम लोगों पर, कि आज हमको इस महान गुरु शिष्य परंपरा में जोड़ दिया हमारे गुरु ने। जिस महान परंपरा हमने उसका अभी गान किया था, हमने गीत गाया था, ये कृष्ण हैते चतुर्मुख। तो हमें गुरु का आभार मानना चाहिए कि गुरु ने हमें इस महान परंपरा में जोड़ दिया है, जो परंपरा भगवान कृष्ण से शुरू होकर ब्रह्मा जी, नारद जी, व्यासदेव, मध्वाचार्य, इन सब से होती हुई माधवेंद्रपुरी, ईश्वरपुरी, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं, उनसे होती स्वरूप दामोदर रूप गोस्वामी, सर गोस्वामी से होती हुई हमारी परंपरा, नरोत्तम दास ठाकुर, विश्वनाथ चक्रवर्ती गोसाई महाराज, फिर ऐसे होती हुई श्री गौर किशोर, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर महाराज, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, आज जिनका तिरुपति ने श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोसाई महाराज, इनके साथ हम जुड़ गए हैं। ये कोई साधारण बात नहीं है। हम इतनी महान परंपरा में जुड़ गए हैं जो कृष्ण से शुरू होती है, इतने महान आचार्य है। तो हम कौन है, कितने बड़े भाग्यशाली है, वो हमें समझना चाहिए, कितने बड़े भाग्यशाली है। लेकिन अगर हम ये नहीं समझेंगे हमारा कितना भाग्य है, तो और इस प्रकार से अगर हम अनुसरण है, हम समझते हैं मैं बहुत बड़ा भाग्यशाली हूं, लेकिन भाग्यशाली होते हुए, भाग्यशाली होने के साथ साथ हम लोगों को ऐसा कार्य भी करना पड़ेगा। सिर्फ भाग्यशाली होने से नहीं चलेगा। मेरे पास बहुत धन आ गया, मैं भाग्यशाली हो गया, मैं बहुत बड़ा भाग्यशाली हूं, लेकिन धन खर्च हो जाएगा, फिर वापस कंगाल हो जाएगा। इसको समझना है और उस अनुसार हमें भक्तिमय सेवा करनी है। तो
शिल प्रभुपाद इतने नम्र है कि मैं वो भगवत गीता जो प्रभुपाद बारंबार इस बात को दोहराते हैं कि उनमें लॉस एंजलिस में अनेक माताएं तथा पिता मेरे पास यह कृतज्ञता व्यक्त करने आते थे कि मैं सारे विश्व में कृष्ण भावनामृत आंदोलन की अगुवाई कर रहा हूँ। उनमें से कुछ लोगों ने कहा कि अमेरिकी लोग बड़े ही भाग्यशाली हैं कि मैंने अमेरिका में कृष्ण भावनामृत आंदोलन का शुभारंभ किया है। माँ बाप कहते थे प्रभुपाद के शिष्य के कि अमेरिका बड़ा भाग्यशाली है, हाँ? किंतु इस आंदोलन के आदि प्रवर्तक तो स्वयं भगवान कृष्ण हैं, क्योंकि यह आंदोलन बहुत काल पूर्व प्रवर्तित हो चुका था और परंपरा द्वारा यह मानव समाज में चलता आ रहा है। यदि इसका किंचित मात्र श्रेय है तो वह मुझे नहीं अपितु मेरे गुरु कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति ओम विश्वपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद के कारण है। देखिए, कोई यश नहीं लेना चाहते हैं और वास्तविकता यही है कि गुरु की कृपा से ये सब होता है। यदि इसका कुछ भी श्रेय मुझे है तो बस इतना ही कि मैंने बिना किसी मिलावट के भगवत गीता को यथारूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। मेरे इस प्रस्तुतिकरण के पूर्व भगवत गीता के जितने भी अंग्रेजी संस्करण निकले हैं उनमें व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को व्यक्त करने का प्रयास दिखते हैं। तो देखिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि भगवत गीता यथारूप क्या है वो समझना। लोग बोलते हैं, कल एक व्यक्ति एनजीओ चला रहा है, मेरे घर पे मुझे मिलने आया, कितने दिन से पीछे पड़ा था। वो बोलते हैं भगवत गीता हम साथ में मिलकर प्रचार करते हैं। तो मेरे पास आया, मैंने बोला आधा घंटा ही मैं दे पाऊंगा आपको। 1 घंटा हो गया। 1 घंटे में वो मुझे समझा रहे, बोला एक संघ बनाओ और हम लोग साथ में मिलकर प्रचार करेंगे। मैंने बोला प्रचार करेंगे, लेकिन बेस क्या रहेगा? प्रचार का बेस क्या रहेगा? वो अलग अलग उदाहरण दे रहा था, अलग अलग बातें बोल रहा था कि हम लोगों को सिखाएंगे। लोग टेंशन में रहते, डिप्रेशन में रहते, तो हम पहले दिन भगवत गीता नहीं सिखा सकते हैं, इसलिए हम लोग उनको काउंसलिंग करेंगे, ये सब बात बोल रहा था। तो मैंने देखा ये मायावादी है उसके अंश। तो मैंने बोला लेकिन देखो, आप अपने हिसाब से आप एक प्लेटफॉर्म पर बात करना चाहते हैं, एक प्लेटफॉर्म पर कुछ खड़ा करना चाहिए, तो प्लेटफॉर्म का आधार क्या है? आप अपना मत रजू करेंगे, कोई दूसरे का मत रजू करेंगे। तो 2-3 बार बोला सब अपने अपने भगवान के पास जाएंगे। तो मैंने उसको वहां पकड़ा, अपने अपने भगवान क्या? भगवान तो एक ही है। बोला महावीर भी भगवान है, ये भी भगवान है, वो भी। मैंने बोला नहीं, भगवान एक ही है, कृष्ण। भगवत गीता में लिखा है। अभी यहां से हॉट डिस्कशन शुरू हुआ। वो बोला देखो, कृष्ण सबको हम बोल नहीं सकते कि कृष्ण भगवान है तुरंत ही। मुसलमान आएंगे, क्रिश्चियन आएंगे, उनको तुरंत बोलना। मैंने बोला तुरंत बोलने की बात नहीं है, लेकिन उनको कम से कम हम प्रेरणा दे कि भाई भगवत गीता यथारूप पढ़ो, इतना तो प्रेरणा देना, और यही प्लेटफॉर्म पर हम आगे बढ़ सकते हैं। बोला नहीं, हमें पहले ही दिन से कृष्ण नहीं, वो भगवत गीता जरूर पढ़ेगा, लेकिन पहले उसका सुनना है, उसको काउंसलिंग करना है। मैंने बोला कभी वो भगवत गीता नहीं पढ़ेगी, उसको काउंसलिंग। मैंने बोला अभी तुम मेरे साथ एक प्लेटफॉर्म पर बात करना चाहते हैं, तो मैं तो आधार क्या रहेगा? तुम कुछ भी बोलोगे, उसका आधार क्या रहेगा? मेरा आधार भगवत गीता है, क्या तुम भगवत गीता का आधार रखोगे? तो धीरे धीरे उसका फिर दुष्ट मन खुलने लगा। बोला भगवत गीता का आधार नहीं, हम पहले उसको काउंसलिंग करेंगे। वो भगवत गीता का तैयारी नहीं था,
बोला सब भगवान को मानेंगे, ऐसे दोहराता रहा। तो मैंने उसको भगवत गीता में से वो भूमिका में से वो एक श्लोक है ना, एको देवकी पुत्रम कृष्ण, मैंने बोला देखो ये भगवत गीता, ये श्लोक पढ़िए जिसमें कहा है एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। ये आज के युग में एक ही शास्त्र रहने दो, लोग बहुत उत्सुक है। तो वो बोला मैं पढ़ लूंगा, मैं बोला नहीं पढ़ो, बोला मैं पढ़ लूंगा। वो देखने के तक तैयार नहीं था, वो श्लोक देखने तक तैयार नहीं था। मैंने बोला नहीं तुम पढ़ो, तुम जड़ क्यों बन गए, बस उसको लग गया है, मुझे जड़ बोला तो आपने, खड़ा हो गया, निकलने लगा। मैंने बोला तुम भगवत गीता एक श्लोक तुम पढ़ने के लिए तैयार नहीं हो इतना। मैं बोला पढ़ लूंगा घर में। अरे तुम यहां पढ़ो, ये पढ़ो तो सही, मैं क्या बता रहा हूं। बिल्कुल वो तैयार नहीं था। देखो ऐसे लोग, मूर्ख लोग, जड़ लोग, और वो बोलते हैं तुम लोग क्यों कृष्ण को पकड़ के रखते हो, क्यों भगवत गीता एक पकड़ के रखते हो, ऐसा बोलने लगा। अभी वो मेरे साथ एक प्लेटफॉर्म पर प्रचार की बात कर रहा था। तो ऐसा है, ऐसा सब चल रहा है। एनजीओ यानी एक सामाजिक कार्य करने वाले, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो गवर्नमेंट से उनको थोड़ी बहुत ग्रांट मिलती है, किसी से दान लेता है और पुण्य कार्य करता है, लेकिन वो स्वयं भगवत गीता को छूने के लिए तैयार नहीं था, एक श्लोक पढ़ने के लिए तैयार नहीं था। हमारे आचार्य श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज वो लायन गुरु थे। इतने संप्रदाय चल रहे थे उस समय, और अब संप्रदाय को काटने के लिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने बहुत कष्ट उठाया। एक बार को तो उनको लोग मारने के लिए, उनको मारने के लिए आए थे, गुंडे भेजे थे एक सभा में। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को उनके शिष्य उनको भगा के लेके गए और उनके कपड़े उसने पहन लिया और उनके कपड़े उनको दे दिया, और इस प्रकार वो भाग गए और भक्ति सिद्धांत महाराज का रक्षण किया। देखिए लोग मारने के लिए तैयार थे। भक्ति सिद्धांत महाराज ने अब संप्रदाय जो यहाँ उनकी प्रार्थना है ना, अब सिद्धांत रूपानुगा, अब रूप गोस्वामी के जो भी अब सिद्धांत है, उनके विरोधी जो भी रूपानुग विरुद्धाप सिद्धांत ध्वांत हरि ने, रूप गोस्वामी, षड गोस्वामियों ने जो सिद्धांत दिया शुद्ध भक्ति के, उसके विरुद्ध जो भी सिद्धांत होते हैं उसको वो कड़क थे, वो उसको काट देते थे। तो उन्होंने इतना प्रयास किया, उन्होंने इतनी मेहनत की और आज भक्ति के सिद्धांत को हम तक पहुंचाया। और आज इन सब भक्ति के सिद्धांतों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया जाता है। इन्होंने इतनी मेहनत करके भक्ति सिद्धांत स्थापित किया है, और हम इनकी परंपरा में आते हैं तो हमें इस सिद्धांत का रक्षण करना चाहिए और इस सिद्धांत के हिसाब से अनुसार हमारा जीवन यापन करना चाहिए। नहीं कि जो भी होगा चलेगा, इस प्रकार से प्रचार करेंगे सब ठीक है, सब सही है, किसी को गलत मत बोलो, किसी को ऐसा मत बोलो तुम गलत हो। वो व्यक्ति भी मुझे ऐसा ही बोल रहा था, किसी को मत बोलो ऐसा गलत, किसी को बुरा लगे ऐसा मत बोलो। अरे मैंने उसको समझाया कि तुम मेरे घर में बैठे हो, मैं बैठा हूं, तुम बैठे हो, कोई आके बोले कि ये घर तुम्हारा है तो कैसे होगा, ये घर मेरा है। इसी प्रकार कोई आके बोले कि भगवान कृष्ण अकेले क्यों, इस विश्व के और भी बहुत सारे मालिक है, महावीर मालिक है, ये मालिक है, वो मालिक है, क्यों? ये मालिक कृष्ण है, अकेले कृष्ण ईश्वरार सब भृत्या, बाकी सब सेवक नौकर चाकर है। ये प्रचार करना, ये सिद्धांत है, इसका प्रचार करना चाहिए। भगवत गीता बोलते मैं भगवत गीता पढ़ता, मैंने बोला आपने क्या भगवत गीता पढ़ा? भगवत गीता में ही लिखा है अहम सर्वस्य प्रभव मत्त सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बूढ़ा भाव समान्विता। मैं इस सभी वस्तु का मेरे में से उद्भव होता है, मेरे में से ही सब ये सर्जन होता है। इति मत्वा, जो मानते हैं बुद्धिशाली व्यक्ति वो मेरी सेवा पूजा करता है। इति मत्ता सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम, जो ऐसा मानकर मेरी पूजा करते, मेरा भजन करते हैं, बूढ़ा भाव समान्विता, वो बुद्धिशाली व्यक्ति है। तो देखिए बहुत सारे लोग आएंगे, हम लोगों को उनका अब सिद्धांत का खंडन भी करना है,
लेकिन कब करेंगे हम खंडन? जब हम अब आचरण करेंगे इसी प्रकार से। हम आचरण नहीं करेंगे, हम शुद्ध भक्ति, हम हमारा ही बस मैं और अहम ममेती में व्यस्त रहेंगे, और इस प्रकार एटलीस्ट एक महान दिन में भी मंगला आरती के लिए उठ के आना, सब साथ में मिलकर भक्ति सिद्धांत महाराज के लिए थोड़ा सा समय निकालना, उनका स्मरण के लिए, वो ही नहीं हो पाता है तो हम क्या भक्ति रूपानुग विरुद्ध अपसिद्धांत को काटेंगे? देखिए हम इतने व्यस्त हैं हमारे सांसारिक कार्यों में, संसार दावानल में हम बहुत पड़े हुए हैं। आरती करने का, आरती गाने का हमारे पास कहाँ समय है? तो समय किसके लिए हमारे पास? इतने महान आचार्यों के दिन भी अगर हम नहीं भगवान के लिए, हमारे स्वयं के लिए समय निकालना है, ये तो पूरा समाज तो सोता रहता है, क्या हम भी सोते रहेंगे? यह सीखना है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज से ये सब सीखना है। ये अगर नहीं सीखेंगे, कौन से मतलब, ये अगर हम नहीं सीखेंगे तो हमारा बड़ा दुर्भाग्य है। हमें सीखना है ये सब। क्योंकि जैसे मैंने आज बताया सुबह कि माया बहुत स्ट्रॉन्ग है। माया हमको ऐसा प्रतीत नहीं होने देगी कि तुम भक्ति नहीं कर रहे हो। वो तो ऐसे प्रचार है, तुम भक्ति तो कर रहे हो, 16 माला कर रहे हो, प्रचार कर रहे हो, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो, ठीक है, बरोबर है। मंगल आरती नहीं उठोगे, चलेगा, चलेगा, कोई बात नहीं। आज तो हर रोज दिन है, आज दिन है, गा लेना, भगवान का स्मरण कर लेना। माला 16 माला कर, प्रभुपाद ने बोला 16 माला करो। प्रभुपाद ने बोला है नहीं है मंगला, मतलब बोला है, लेकिन कोई ऐसा बोलते हैं, प्रभुपाद कहते हैं कि 16 राउंड सिंपल, 16 माला करो, नियामक सिद्धांतों का पालन करो। लेकिन प्रभुपाद ने भी आज्ञा दी है, और रोज मंगला आरती करो, राइज अर्ली इन द मॉर्निंग, अटेंड मंगला आरती। तो ये बहुत आवश्यक है, कोई भी हिसाब से हमें सोना नहीं चाहिए, कोई भी काल में। दामोदर प्रभु बता रहे थे कि मंगला आरती में सोना एक ही ऑप्शन है, एक ही दिन है, क्या? मृत्यु। मृत्यु तो हम अटेंड नहीं कर सकेंगे, उसके अलावा हर दिन अटेंड करना चाहिए मंगला आरती। आज पवित्र दिन है, श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज को प्रार्थना करके हम निश्चय कर सकते हैं कि हम, नहीं तो दिन पर दिन चले जाते हैं। हमारा दिन युवानी चली गई, आधेड़ अवस्था भी चली गई, और बूढ़ा होंगे तब तो हम उठ ही नहीं पाएंगे, तब हम नौकरी धंधा छोड़ देंगे। लेकिन फिर काम का क्या? शरीर ही काम नहीं दे रहे, शरीर उठ ही नहीं रहा, मंगला आरती कैसे करेंगे? पूरा जवानी, जब जवानी, हम जब हमारा शरीर अच्छा था तो हम उस समय भगवान की सेवा भक्ति कर सकते थे, लेकिन हम उस टाइम नींद में रहे, जवानी चली गई और हमारा आधेड़ अवस्था भी चली गई, फिर बुढ़ापे में कुछ नहीं होगा। हमने देखा बासु घोष प्रभु, वो पानी पी रहे थे, उनका हाथ हिल रहा था, ये ऐसा होता है। लेकिन क्योंकि वो भगवान के शुद्ध भक्त है, इसीलिए देखिए प्रवचन कितना मेहनत करके गुजरात की टूर में आए, हर रोज शाम को, दिन, दोपहर प्रवचन रहता था। तो ये से कब होगा ऐसा कि हम लोग भी इस प्रकार कृष्ण के लिए समर्पण करें? तो ही हमको ये श्लोक में जो कृष्ण का विरह है वो हमारे सामने होगा, विरह नहीं तो नहीं होगा। बद्ध जीव माया के वशीभूत होकर ही भगवान को भूल जाते हैं, अन्यथा ऐसा नहीं होता। अपने बहुत प्रिय व्यक्ति है, हमारा बेटा जो अभी कहीं और गया है नौकरी के लिए या ट्रेनिंग के लिए, जो भी के लिए, तो हम उनको भूलते नहीं है। बेटा बेटा, मेरा बेटा उधर गया है, थोड़ा भी ओ मेरा बेटा मेरा बेटा, तो उसको भूल पाना असंभव है। प्रभुपाद यही कहते हैं कि भगवान सभी भक्तों के लिए इतने आकर्षक है, प्रभुपाद कहते हैं कि उनका वियोग असह्य हो जाता है। यानी भगवान हमारे लिए कितने आकर्षक है, वियोग असह्य हो जाता है। लेकिन माया की वजह से हम वियोग हमको नहीं लगता है, हम भूल जाते हैं, वशीभूत होकर भगवान को भूल जाते हैं। भगवान को भूलना यानी कितना बड़ा नुकसान है हमारा।
मेरा बेटा आके बोले, फोन करे, पिताजी मैं यहां से बोल रहा हूं। कौन कौन? मैं नहीं जानता हूं तुमको। कौन? फोन करे मुझे, मैं ऐसा बोलूं तो कौन हो? कौन हो भाई तुम? कृष्ण हमको बोल रहे हैं, हम भूल गए कृष्ण। कौन कृष्ण? कौन कृष्ण? क्यों कृष्ण ही? कौन है वो? हम ऐसा बोले तो, है ना? यहां लिखा है कि बद्ध जीव माया के वशीभूत होकर ही भगवान को भूल जाता है। तो जो जिनको वियोग होता है ना, श्रील प्रभुपाद बहुत बार, ज्यादा उन्होंने प्रदर्शित नहीं किया, लेकिन एक बार राधा माधव गाते थे कुंज बिहारी, और वो एकदम शांत हो गए, वियोग में चले गए। एक बहुत समय लग गया, फिर भक्तों ने, फिर धीरे धीरे एक भक्त ने हरे कृष्ण ऐसा शुरू किया, तब प्रभुपाद बाह्य अवस्था में आए। उनको बहुत वियोग रहता था प्रभुपाद को, और वो वियोग में सेवा करते थे, ऐसे रोते नहीं रहते थे, वियोग में सिखाते थे। उनके गुरु महाराज का वियोग था, जब उनका गुरु महाराज का ने शरीर त्यागा तो बहुत रोए थे प्रभुपाद, बहुत रोए थे। ये वियोग होना चाहिए हमको। तो ये यहां सब मूर्छित हो गए, कृष्ण जा रहे हैं। कितने दिनों से वो कृष्ण के साथ थे, और वैसे भी वो शुद्ध भक्त थे, इसलिए हमेशा कृष्ण के साथ रहते थे। तो ये जो वियोग का अनुमान का वर्णन, वियोग की अनुभूति का वर्णन नहीं किया जा सकता। इस श्लोक में जो वियोग है ना, उसका अनुमान केवल भक्त ही कर सकते हैं। हम लोग समझ सकते हैं, हम धीरे धीरे हम कृष्ण का स्मरण करते 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 हैं, ऐसे हमारी टूटी फूटी भक्ति भी करते करते हैं, हमें कृष्ण से थोड़ा बहुत तो हमारा श्रद्धा प्रेम धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसीलिए हम ये अनुभव कर सकते हैं। जैसे जो भक्त प्रतिदिन मंगल आरती करता है घर पे या यहाँ पर, तो जिस दिन उसका मंगल आरती नहीं होगा तो उसके लिए आघात है, बड़ा आघात। नहीं संदेह भगवान के दिव्य भक्तों के गुण में अंतर है, लेकिन जिन्होंने कभी भगवान का सानिध्य प्राप्त किया वे उन्हें क्षण भर के लिए भी नहीं छोड़ सकते। तो हम क्षण भर के लिए भगवान को छोड़ नहीं सकते। शुद्ध भक्त की यही मनोवृत्ति होती है। तो हमें एक क्षण के लिए भी भगवान को छोड़ना नहीं है, हमें सतत भगवान का स्मरण करते रहना है। हरे कृष्ण। इस महान दिन, पवित्र दिन पे हम सब लोग श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज को प्रार्थना कर दें कि कृपा करके हम भक्तिमय सिद्धांतों को पकड़ के रखें। हम कभी भी हमारे जीवन में अब सिद्धांतों के आश्रय में नहीं जाए, अब सिद्धांतों से हम दूर रहे और भक्ति सिद्धांत को हमारे जीवन में आचरण में लाए, और शुद्ध भक्तिमय सेवा करके हम कृष्ण को कभी नहीं भूले। ऐसा हमें प्रार्थना करने हैं श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज को आज के दिन। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय।